कितनी देर लगेगी मनु? बस थोड़ी देर और, रास्ते में ही है। ए ललिता, जब से आई हो तो बड़ी चुपचाप हो। ललिता। ललिता। हाँ? मुझे लगता है ललिता कॉलेज की सारी बातें भूल गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी गलती इसी की है ललिता। हम ज्यादातर वक्त साथ में रहते हैं, फिर भी स्नेहा ने तुम्हारे बारे में कभी बताया नहीं। बता देता तो वैसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है तुम दोनों बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो। तेरे बाबा से मैं बात करूं? कोशिश करने में क्या बुराई? हम कोशिश कर चुके हैं पर कोई बात नहीं बनी। तुम दोनों की बात करने और मेरे बात करने में फर्क है। मैं इसके बाबा को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी बात करने से भी कुछ नहीं होगा। तो मैं अपने बाबा से बात करने के लिए बोलता। इस सब के लिए टाइम नहीं है मनो। मेरी बात सुनना, जब बच्चे घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। ए मनु प्लीज मेरी बात सुन ले। देख, इस सब का टाइम नहीं है। क्या टाइम नहीं है? घर वालों से बात करोगे तो तुम लोग छोटे नहीं हो जाओगे। प्रेग्नेंट है। दिमाग खराब है क्या? चलो अपनी गाड़ी हटाओ। गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस गया है, इसे निकालना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ करता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी कर। तो आ जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ हाँ, बस ऐसे ही बढ़ते रहो। हाँ ठीक है। ए मनु, यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही? मुझे नहीं पता। ललिता, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। चलो आ जाओ। ये हमारा नया बीच हाउस है। ये जगह बिल्कुल सेफ है। तुम लोग आज यहीं आराम करो। मैं सुबह शादी की तैयारी करके तुम्हें लेने आऊंगा। हे मनु, थैंक्स यार। मुझे पता था तू मदद जरूर करेगा। पता नहीं तुम्हारे बिना हम क्या करते। मैं तो पागल हुआ जा रहा था यार। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूं ललिता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हो। तुम किसी और के पास भी जा सकती थी। तुम्हें मुझे मेरी हार की याद दिलाने की क्या जरूरत थी? मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ललिता। मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। तुमने गलती कर दी। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था।
गणेश, क्या हुआ? ये किसने किया? हाँ? मुझे पता है इंस्पेक्टर, मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है। तुम्हारी वाइफ ने इमरजेंसी पर फोन किया था। जब हम इंक्वायरी करने आए तो वहां सिर्फ तुम ही थे। तुमने कोऑपरेट नहीं किया और पुलिस पर हाथ उठाकर वहां से भागने की कोशिश की। इस सब के बाद भी तुम बार बार अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चिल्लाए जा रहे हो। सर मैं कब से आपको समझा रहा हूँ, फिर आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? तुझे ये टॉर्चर लग रहा है? मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। सर, आपने किस बिना पर मुझे अरेस्ट किया है, बोलिए सर। उसने ये कब कहा था कि मैं उसके साथ कुछ कर रहा हूँ? 7 साल में शादी के बाद अगर पत्नी गायब हो जाए या फिर उसे कुछ हो जाए तो पता है पहला शक किस पर जाता है? पति पर। शशि, सर। गाड़ी निकालो। ओके सर। जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं मिल जाती तब तक तुम यहीं पर रहोगे। सलवम सर। इस पर नजर रखना। ओके सर। चलो खड़े हो जाओ। सुना नहीं दे रहा क्या? वो मेरी गलती की वजह से क्या? सारी गलती मेरी है। सब ठीक करने के लिए मुझे एक और गलती करनी पड़ेगी। फिर इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में तुमने कहा था ना सारी लव स्टोरी शुरुआत में बड़ी अच्छी लगती है और शुगर ऑन स्वीट, पर फिर टाइम के साथ सब बदल जाता है। पहले तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मैं क्या ही कहूँ, मुझे लगता है उसके दिमाग में ब्रेक लेने का चक्कर चल रहा है। नहीं यार, वसंत कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। सच में? ठीक है। आई नो ही इज नाइस, पर ये बात भी दिमाग से निकल नहीं रही है। तुम अपने दिमाग से ये सारे ख्याल निकाल दो। चल तुझे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हाय गाइस, माय बेस्ट फ्रेंड प्रभा। हाय। अंदर चलें? चलो। மச்சிலி கண்ணால இத்தனை உலகம் முன்னால எந்த உலகில் வாழணும்னு டவுட்டும் என்னால மச்சிலி கண்ணால நேரம் ஓடுறது
கனவ மறக்க வழிய திறந்து போலாமே நீங்களும் விடிய வெளியும் முடிய காத்திருந்து நொந்தோமே வார கடைசி பிறக்கும் போது திரும்பி பிறந்து வந்தோமே ये केटामाइन सर्जरीज में एनेस्थीसिया के लिए इसे यूज करते हैं। इसे हॉस्पिटल से बाहर लाना बहुत ही बड़ा ऑफेंस है। कुछ ही ड्रॉप्स कंज्यूम करने से हम लोग 7वें आसमान पे होंगे। मेरा एक कलीग है जो मुन्नार में ट्रैकिंग के लिए गया था। रात में इसे कंज्यूम करने के बाद वो तो बड़े आराम से सो गया था और आंख खोलने पर उसे पता चला कि वो 1 हफ्ते से जंगल में सो रहा था। इसकी बात मत सुनो, ये साला पागल है, देखने की भी आदत है। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? साले खुद को ब्रेक बैट का हाइजनबर्ग समझ रहा है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, जब से यहाँ लंबी लंबी फेंक रहा है। बस कर அடக்கி அடக்கி மனச வச்சா வெடிக்கும் வெடிக்கும் எண்ணிக்கோ கோவமும் காதலும் சோகமும் இன்பமும் பிறக்கும் போதே காட்டிக்கோ அப்பப்ப மனுஷனாக கிறுக்கு கிறுக்கு ஏத்திக்கோ உனக்கு நீயே போர் அடிச்சா டோட்டலா உன்னைய மாத்திக்கோ Hey, I'll be back in a minute. Hello? Hello? Yeah, definitely. I'll call you back. अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? उसकी गलती नहीं है यार। मुझे पता है इसने ये जानबूझ के किया है। It's okay. तुम जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, सब ठीक है। छोड़ो मुझे। अरे भाई शांत हो जाओ। देख तूने बहुत पी लिया। सब ठीक है, बोला ना सब। सुनो, तमाशा बंद करो, मेरी बात तो सुनो। अरे भाई क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कर रहा है? Stop it, क्या कर रहे हो? हमने उन लोगों से बात कर ली है। तुम लोग सीधे घर जाओ, संभाल कर ड्राइव करना, ठीक है? Thank you. हाँ। Hey, sorry, I have to leave. तुम जाओ, मैं फोन करूंगी। क्या है? बाद में बात करूंगा, अभी घर जा। तुम गाड़ी चलाओगी? तुम कभी सुधरोगे नहीं ना? तुम्हें हर जगह तमाशा करना होता है। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता सबके सामने तमाशा करने की जरूरत क्या है? तुम्हें क्या कर? शट अप। तुम बहुत कर चुके हो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने नशे में किसी को नहीं मारा। तुम ऐसे लोगों को जानती हो। मैंने जो किया सही किया, समझी? Just stop it। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें समझाने वसंत, वसंत वापस आओ। चल चल। तूने गलत बंदों से पंगा ले लिया है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जल्दी मारूंगा। अरे यार, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? हमें साथ में रहते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। ये बस छोटा सा हादसा था। अरे यार, कब तक छुप के बैठे रहेंगे? छोटा सा हादसा था। देखो, सिर्फ तुम्हारे कल के तमाशे की बात नहीं है। मुझे लीव नहीं मिलेगी। जब मुझे बाहर जाना था तब तो तुमने छुट्टी ली नहीं। अब तुम्हारे बाहर जाने के लिए मैं क्यों छुट्टी लूं? क्या मैं बाहर? सोचना भी मत। मैं छुट्टी नहीं लूंगी और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। किस जन्म का बदला ले रही हो यार? इसी जन्म का ले रही हूँ। ठीक है, बताओ क्या प्लान है तुम्हारी छुट्टी का? मेरा प्लान जस्ट सम कपल ऑफ बियर्स एंड। तुम्हें बस बियर पी के सोना है तो ये काम तो तुम घर पे भी कर सकते हो। पर मुझे ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। लेट्स गो टू अ न्यू प्लेस। बीच के पास भी है, शांति भी है। जो चाहे करो, बियर पियो, सोते रहो, तुम्हारे जो मन में आए करो। मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
फिर ये छुट्टी कहाँ रहेगी? वेकेशन नहीं है, ठीक है मैं काम पे चली जाऊंगी। हाँ? देखो तुम्हारे पास 1 हफ्ते की छुट्टी थी, 2 दिन पहले ही बर्बाद कर चुके हो। कहीं और जाने में कम से कम 2 दिन और लग जाएंगे। बचे हुए 2 दिन में क्या ही कर लोगे? तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो इस घर में रहो या नए घर में, जो अच्छा लगे चुन लो। चलो सोचते सोचते कपड़े धूप में डाल दो। हमें पता चला है कि आज चांद पृथ्वी के बहुत पास से चक्कर लगाने वाला है, जिसे हम सुपर मून भी कहते हैं। ये बहुत ही रेयर इवेंट है जो आज 70 सालों के बाद हो रहा है। इससे पहले 1964 में हमें सुपर मून देखने को मिला था। चंद्रमा इसे आज देखना। अपने नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ा देखने के लिए मिलेगा। खैर कुछ क्या लोग हुआ? इस बात को बड़े चुपचाप सुपर बैठो। से भी जोड़ते हैं, पर इस हेलो, बात में कितनी मैंने सच्चाई तुम्हारे है, सो ये कॉल्ड कोई नहीं वेकेशन का जानता। 90% बजट बचा दिया है। तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। वसंत, क्या सोच रहे हो तुम? मैं बस विस्की ही ले पाया, मुझे बियर भी लेनी चाहिए थी। हो क्या कर रहे हो? ड्राइव करते हुए सिगरेट पीनी जरूरी है क्या? क्या हुआ? लगता है जैसे ये सब पहले भी हुआ है। तुमने कोई पुरानी गाड़ी आते हुए देखी थी? तुम्हारी ये पुरानी गाड़ी कहीं से नहीं आई है। इसे ना डेजा वू कहते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। एक मिनट आ रहा हूं। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी आओ। वेलकम मैडम। वेलकम Hello. सर। वेलकम। हाय। वेलकम मैम। वेलकम टू कोस्टल पैराडाइज। वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। इस खूबसूरत प्रीमियम विला को लेने वाले आप पहले कस्टमर हैं मैम। इस तरह आपके अचानक आने की खबर से हम सब कुछ टाइम पर खत्म नहीं कर पाए। पार्किंग एरिया का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, उसमें टाइम लगेगा। तब तक आप क्लब हाउस का पार्किंग यूज कर सकते हैं। मैंने लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया है, वो रात में पेट्रोलिंग पर आएंगे। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा। कल तक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाएगा। जनरेटर लगा हुआ है, पावर कट होता नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो सिक्योरिटी गार्ड जनरेटर ऑन कर देगा। और मैडम, आपको सिक्योरिटी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मैम। हम तो 4 दिन में ही वापस चले जाएंगे, सो इट्स ओके। क्यों मैडम? नथिंग बिग। मुझे एक बात बताइए, यहाँ आसपास कोई चर्च या बिल्डिंग तो है नहीं, तो फिर वो स्टैचू किसका है? मैडम, ये बहुत पुरानी बात है। कुछ 40 से 50 साल पहले उस स्टैचू को किसी फिशिंग विलेज में ले जाया जा रहा था मैम। उसे ले जाते वक्त यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में गाड़ी का टायर भी फंस गया था। फिर अगले दिन उसे ले जाने के लिए दूसरी गाड़ी को भी बुलाया गया, लेकिन फिर से उस जगह पर ही गाड़ी खराब हो गई। चर्च के लोगों ने बताया कि शायद ये स्टैचू खुद ही यहाँ से आगे जाना नहीं चाहता, इसीलिए लोगों ने उसे यहीं लगा दिया। मैडम, तो मैडम अब हम चलते हैं। हमारा नंबर तो आपके पास है ही। थैंक यू। चलो।
यहाँ कितनी शांति है ना। शहर के शोर शराबे से निकलने के बाद किसी शांत जगह पर आना अजीब लगता है ना। हे, हे, अरे तुम तो अटेंशन की भूखी हो यार। ठीक है, चलो पास की सुपरमार्केट में चलते हैं। क्या अभी? हाँ अभी, यहाँ कुछ भी नहीं है, जल्दी चलो। ये सब हम आते हुए भी तो ला सकते थे। चलो 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 चलो। तुम बहुत बुरी I got हो। a gift for you। गिफ्ट? उसमें क्या है? वो तो सरप्राइज है। फिर से सरप्राइज। जो लेना है थोड़ा बहुत ही लेना। हम यहाँ बस 4 दिनों के लिए आए हैं। मैं तो ले रही हूँ, तुम्हें जो करना है तुम करो। ये इसे भी ले लो, मेरे काम है। मैम कैशियर कार्ड। मैम बिलिंग एड्रेस। कोस्टल पैराडाइज, ओल्ड चर्च रोड, उपलपट्टम। मोबाइल नंबर सर। 984। ब्रो सॉरी ब्रो, कल रात के लिए माफ़ कर देना। मैंने कहा था ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब इतना जल्दी हो गया। अब सॉरी ब्रो, सॉरी सिस्टर। हे चल सॉरी बोलना बोलना। सॉरी, इट्स ओके ब्रो, मैंने भी ओवर रिएक्ट किया था। डोंट टेक इट टू योर हार्ट, ओके? ओके ब्रो। अरनिया चलो चलो। तुम सॉरी क्यों बोल रहे थे? मुझे और तमाशा नहीं करना था। तुम्हें सैलून में जाना था ना? नहीं जाना, घर चलते हैं। चलो ठीक है। सीधे रखना, नहीं तो सब गिर जाएगा। ठीक है। अरे भाई, हाँ ये तुम्हारी बाइक है ना? हाँ। कम ऑन बेबी। नहीं क्या नहीं, उसे बाद में देख लेंगे। ब्रो, तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, मैंने तुम्हारी बाइक तोड़ी, ठीक है? पहले तुमने मुझे सॉरी बोला, अब मैं बोलता हूँ। तो हिसाब बराबर हो गया। हाँ, बैठ के पैसे दे देना ब्रो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम भूल गए हो क्या कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ? पता नहीं तुम्हें झेल कैसे रही हूँ मैं। अच्छा चलो, मान लिया कि तुम बहुत बड़े 30 मार खान हो, तो क्या सबसे लड़ते रहोगे? समझते क्या खुद को? कुछ भी करने से पहले तुम एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हो। तुमने अगर कुछ नहीं किया होता तो मुझे बहुत बुरा लगता, और उन्हें क्या लगा था सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही किया तुमने, उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। फिर भी गलत किया तुमने, दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं देखती हूँ। मैं देखता हूँ।
मैं उठा लेता हूँ ना। नाटक बंद करो, घर आ गया है। ये क्या? अच्छी है ना? तुमने ऑर्डर किया था? मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तुमने ऑर्डर नहीं किया तो किसने किया? मुझे लगा तुमने ऑर्डर किया होगा। भेजने वाले का नाम चेक करो। इस पे तो सिर्फ यही लिखा है, पता नहीं किसने भेजा होगा। ओके, पता है ये जगह इसके लिए ठीक है ना, इसीलिए साइड दो। पेंटिंग भेजने वाले ने अपना नाम क्यों नहीं लिखा इस पर? कोई सरप्राइज देना चाहता होगा। ये सरप्राइज कैसे हो सकता है? पता करो किसने भेजी है ये। अरे इसके लिए मैं सबको परेशान नहीं कर सकता। तुमको ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? अरे इसमें अजीब जैसा क्या है? जो करना है करो। अरे तुम्हें जानना है किसने भेजा है ये? चलो ग्रुप में चेक करता हूँ। तुम मेरे दोस्तों को जानती नहीं हो, सब बोलेंगे ये उसने भेजा है। हमें कभी पता नहीं चलेगा कि असल में ये पेंटिंग किसने भेजी है। अरे ए आरण्या, ग्रुप में मैसेज कर दिया है, अब तो बात करो यार। என் செல்ல கேடி கில்லாடி லேடி என் நெஞ்ச தோண்டி வந்துட்டேயாடி என்னோட வேர்ல்டில் நீதானு கோல்டு உன்னால நானும் ஆனேன் போல்டு என் செல்ல கேடி கில்லாடி லேடி என் நெஞ்ச தோண்டி வந்துட்டேயாடி என்னோட வேர்ல்டில் நீதானே கோல்டு உன்னாலே நானும் ஆனேன் போல்டு பெண்ணே உன்னையே நான் பார்த்தனும் இங்க மாறுதே என்னோட சமநில வாழ்க்கை உன்னை பார்த்து வளையுது யாரு நீ என்னோட அளப்பட நீ ஏன் உயிரே வா வா மலரே கொல்லாதே நீ என் செல்ல கேடி கில்லாடி லேடி என் நெஞ்ச தோண்டி வந்துட்டேயாடி என்னோட வேர்ல்டில் நீதானே கோல்டு உன்னாலே நானும் ஆனேன் போல்டு பெண்ணே உன்னையே நான் பார்த்தனும் இங்க மாறுதே என்னோட சமநில வாழ்க்கை உன்னை பார்த்து வளையுது யாரு நீ என்னோட அளப்பட நீ ஏன் உயிரே வா வா மலரே
वसंत, गेट खोलने से पहले देखो तो कौन है। वसंत, तो मेरी बात क्यों नहीं? इतनी रात को यहाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई चल क्या रहा है? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तूने तो फोन करके बुलाया। मैंने फोन नहीं किया। देखा बहुत हो रहा है। फोन गाड़ी में छूट गया। मैंने तो बस टेक्स्ट किया था। तुम तो खाली ये पेंटिंग को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इस पर भेजने वाले का नाम ही नहीं था। तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? नहीं तो। अनबिलीवेबल। क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी अजीब नहीं लगता। देखो, इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। जाने दो, टेंशन मत लो। सही कहा। क्या सही कहा? ये बहुत महंगी पेंटिंग लग रही है। कोई अपना नाम बिना बताए क्यों बेचेगा? वो भी तेरे नए घर में। हाँ, तुम्हारे यहाँ होने के बारे में किसे पता है? बस हमारे दोस्तों को पता है। कोई और है? कोई और? विला प्रमोटर्स का क्या? ये पेंटिंग वो लोग भी तो भेज सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुम लोग रात में दारू पीकर मेरी टांग खींच रहे हो क्या? मैं नहीं, बस ये है। देख, मुझे माफ कर दे भाई, मैं बहुत बिजी हूँ। बहुत रात हो गई है, मैं कल रात से सोया नहीं। समझ नहीं आ रहा है। सुनना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल घर जा। तेरी घड़ी में गलत टाइम क्यों चल रहा है? उसे ठीक कर यार। बस अभी तो आए हैं, बाद में ठीक कर लेंगे। ओके, चलता हूँ। बाय। तुम्हारी पेंटिंग के लिए वो आया था, इतनी रात होने के बाद भी। मुझे भी नहीं पता, हो सकता है हमारा हालचाल पूछने आया हो। उसे हमारी चिंता क्यों हो रही है? हम बच्चे थोड़ी ना हैं। तुम नहीं समझोगी, सुरेश को मेरी फिक्र रहती है। पार्टी में उस हादसे के बाद उसे मेरी चिंता हो रही होगी। उसे डर है कि मैं विकी के साथ मिलकर ड्रग्स लेने लगूंगा। पहले तो फोन करता है, फिर मना करता है। कितनी सिगरेट पियोगे तुम? वापस रखो। हेलो, हाँ सर बोलिए। सिग्नल बहुत कमजोर है, मैं बाहर आता हूँ। हेलो, कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट, जल्दी आना। हेलो, हाँ सर, एक सेकंड। हेलो, ओके सर, ओके डन। मैं सुबह इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर, ओके। तुम्हारा हो गया या अभी कुछ बाकी है? अरे डरो मत, लाइट आ जाएगी। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने कहा था एक जनरेटर है यहाँ, सिक्योरिटी गार्ड उसे चला देगा। मुझे नहीं लगता, हमारे आने पर भी गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। होपलेस।
किसे फोन कर रहे हो? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास फोन कर रहा हूँ। हेलो। हाँ मिस्टर मनी। हाँ सर। मैं वसंत बोल रहा हूँ। हाँ सर। लाइट चली गई है, कुछ दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जनरेटर को भी स्टार्ट नहीं किया। आप चेक करके बता सकते हैं मुझे? सर वो जरूर गेट पर होगा। अरे वो शाम से गेट पर नहीं है, मैं इसीलिए फोन कर रहा हूँ आपको। ओह ये बात है। आई एम सो सॉरी सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनरेटर क्लब हाउस की पार्किंग में ही रखा हुआ है, उसे शुरू करना बहुत आसान है। एक बटन दबाते ही शुरू हो जाएगा। अगर आपको यार, कुछ फोन डाउट हो रखो। तो मैं सर क्या कह रहा था? हमें ही जनरेटर चलाना पड़ेगा। ये तो उनका काम है ना। छोड़ो यार, बहस करके क्या फायदा। मैं जाकर देखता हूँ, नहीं तो पूरी रात अंधेरे में काटनी पड़ेगी। रुको, मैं भी आ रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। ऊपर देखो, खूबसूरत है ना? ये जनरेटर कहाँ पर है? तुमने कभी जनरेटर चलाया है? ये लोग घर बेचते वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर सारी मेहनत हमें ही करनी पड़ती है। हे? चलो। वसंत, तुम्हें वापस जाने की जल्दी क्या है? थोड़ी देर में चलते हैं ना। तुम्हारा दीजा वो फिर शुरू हो गया। पुरानी बातें याद आ रही हैं फिर से। वसंत, हे, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं। ओके, चीयर अप, कम ऑन। वहाँ कोई तो है। मैंने किसी को हमें घूरते हुए देखा था। वहाँ कोई तो है। मैंने कहा था ना। है? हवा में गिर रहा होगा शायद। नहीं, मैंने पक्का किसी को देखा था। यहाँ पर कोई तो था जो हमें घूर रहा था। शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा। नहीं वसंत। आरण्या, प्रैंक तो नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें प्रैंक करने की हालत में लगती हूँ? मेरा यकीन करो, यहाँ कोई था। हो भी सकता है, जो होगा देखा जाएगा। तुम क्या डर रही हो? क्या वल्नरेबल? आई एम नॉट वल्नरेबल। तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा था। शाम से ही यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। दिमाग का भी 12 बज गए हैं। ये छुट्टियां टेंशन दूर करने के बजाय टेंशन दे रही है। बसंत, उन्होंने कहा था ना यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, पर हमारे ऑपोजिट घर की लाइट चली है। तुमने बाहर जाते हुए कुछ देखा था? अरे तब लाइट ही कहाँ थी? या वापस आते हुए? नहीं, मुझे कुछ याद तो नहीं है। इसका मतलब लाइट अभी जली है। मैंने कहा था ना, वहाँ कोई तो है। हे,
हमारी तरह वहाँ भी कोई बिना बताए आ गया होगा। मैंने दिन में किसी को आते नहीं देखा था। हाँ, पर दिन में यहाँ हम थे ही कहाँ। हम शाम को आए थे, हो सकता है तभी कोई आया हो। तुम रुको, मैं देख कर रहा था। हेलो हेलो सर, मैं सिक्योरिटी गार्ड वेंकट बोल रहा हूँ। हेलो, अरे यार कहाँ हो तुम? सर मेरा बच्चा बीमार है, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में उसके पास ही रुकना पड़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं। हमारे अलावा भी यहाँ कोई आया है क्या? कोई और तो नहीं आया सर। क्यों, क्या हुआ? वो हमारे ऑपोजिट वाले घर की लाइट्स जली हुई है, इसीलिए। ऑपोजिट वाला घर? सर वो घर तो अभी बिका भी नहीं है, तो उसमें लाइट जलने का कोई मतलब? ये कैसी आवाज है? मैंने भी ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। ये पास में ही कहीं से आ रही है। कुछ पता चला? कोई नहीं है। क्या मतलब कोई नहीं है? यार मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पता नहीं। ओल्ड चर्च रोड, उपलपक्कम। वसंत, उन्होंने कहा था ना यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है, पर हमारे ऑपोजिट घर की लाइट जली है। लाइट फिर से जल गई। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। वसंत, मैं भी आ रही हूँ। चला वसंत।
वसंत, यहाँ सब कुछ हमारे घर जैसा है, बिल्कुल हमारे घर जैसा। कर्टन, काउच, बिल्कुल सारे हमारे घर की कॉपी है। और वो ग्लास, वो पेंटिंग, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। सब कुछ बिल्कुल हमारे घर की एग्जैक्ट कॉपी है, बिल्कुल हमारे। वसंत, तुमने देखा वहाँ क्या था? उस घर में हमारे भी हम शक्ल थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं कह रही हूँ हमारे यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगी। मुझे यहाँ से मुंह बंद रखो ना प्लीज। देखो ऐसा नहीं होता है। अरण्या, अरण्या, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कोई हमारे साथ खेल रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। हमारे अलावा यहाँ कोई तीसरा इंसान भी है। मुझे ये उस घर के पास से मिली थी, अभी भी जल रही है। मतलब किसी ने इसे फेंका होगा। अरण्या, एक मिनट। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। क्यूबन सिगार, सेम ब्रांड है। ये इंडिया में कहीं नहीं मिलती, चांद से नहीं है। मेरे कहने पर मेरा दोस्त बहामास से लेकर आया था। वसंत, ये सब हमारा ही है। कैसे हो सकता है? भगवान, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ तो बहुत ही अजीब हो रहा है। वसंत, यहाँ से चलते हैं प्लीज। वसंत, वसंत, सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। उस घर में भी यही सब हो रहा है। पीछे मत देखना, रुको।
नहीं आ रहा। क्या हुआ? एक ही जगह के चक्कर लगा रहे हैं। तुम्हें समझ नहीं आया? वो कोई दूसरी कार नहीं है। हम अपनी गाड़ी की बैक साइड देख रहे हैं। तुम सही कह रही थी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें इस घर में वापस नहीं आना चाहिए था वसंत। मैं इमरजेंसी पर कॉल लगा रही हूँ। हेलो, इमरजेंसी। लिसन, वी नीड हेल्प। हम यहाँ फंस गए हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं उपला पकम से बोल रही हूँ। कोस्टल पैराडाइज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आप सुन सकते हो? हेलो। हे, अभी कहाँ है? घर पर हूँ। क्या हुआ? मतलब अपने घर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हे सुरेश, तेरे जाने के बाद यहाँ सब कुछ अजीब हो रहा है। मैं वहाँ कब आया? मैं तेरे नए घर पर नहीं आया। मजाक मत कर। तेरे आने से पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ था, पर अब मैं बता रहा हूँ, समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग। बात क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं वहाँ आऊँ क्या? हे सुरेश, बस मेरे सवाल का जवाब दे। हाँ, पूछ। तू पहली बार हमारी घर आ रहा है क्या? मैं तेरे नए घर आएगा हूँ यार, ज्यादा कंफ्यूज मत कर। मैं भी आ रहा हूँ। मैं बस घर से निकल ही रहा हूँ। तुम लोग घर के अंदर ही रहना। नहीं है, पर मैंने इमरजेंसी। कोई फायदा नहीं है अरण्या। सुरेश को फोन किया, कह रहा था वो अब तक यहाँ नहीं आया है। पर वो तो आया था ना, ऐसे कैसे हो सकता है? पहली बार आने पर उसने कहा था मैंने उसे फोन करके बुलाया है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तो तुझे नहीं बुलाया। तूने तो फोन करके बुलाया था। कोई प्रॉब्लम नहीं होकर हमने तो उसे वापस भेज दिया था। मैंने तो फोन अभी किया है, फिर वो फोन कॉल से पहले कैसे आ गया? Oh God. शायद वो इस कॉल की ही बात कर रहा था। मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है। हे वसंत, संभल कर। केयरफुल, हाथ मत लगाना। कैंडल से आग लगी होगी। क्या तुम्हें याद है, लाइट आने के बाद मैंने सारी मोमबत्तियां बुझा दी थी, पर ये तो अब भी जल रही हैं। जब हम बाहर गए तो जरूर यहाँ कोई आया था, उसने सारी मोमबत्तियां जला दी। ये पेंटिंग भी उसने तोड़ी होगी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ भी असली नहीं है, सब कुछ हमारी इमेजिनेशन से चल रहा है। शायद हम दोनों को ही हैलुसिनेशन हो रहा है। हमें एक ही जैसा भ्रम कैसे हो सकता है वसंत? तो फिर तुम्हारे पास इन सब की कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे?
उस घर में हमारे वो हम शक्ल कौन है? अगर वहां हम हैं तो यहां हम कौन है? कहीं ये हमारी यादें तो नहीं है? ये किस तरह का पोजीशन है? Oh my God, वसंत, यहाँ कुछ भी नकली नहीं है। Do you even hear yourself? ये कोई भ्रम नहीं है, समझे? तो ये सब कैसे हो रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें सुबह से यहाँ कोई ना कोई डिस्टर्बेंस लग रही थी, है ना? ये सिर्फ डिस्टर्बेंस नहीं है। ये तो हमारी कार की आवाज थी, है ना? हे, वहां पर आग लगी है ना? हाँ। पर कैसे? क्या उनके साथ भी हमारी तरह हो रहा है? अगर हम लोग एक ही चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक ही तरह सोच रहे हैं तो थोड़ी देर में वो भी हमारी तरह पावर ऑन ऑफ करेंगे। यस, मेरा केस बिल्कुल सही था। क्या कर रहे हो तुम अब? उनके मुकाबले हम टाइम में आगे चल रहे हैं। हम दोनों अभी जो बातें कर रहे हैं थोड़ी देर में वो भी यही बातें कर रहे होंगे। हमारे एक्शंस उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं ये आगे की प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए कर रहा हूँ। क्या लिख रहे हो तुम? मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूंगा। मैं लिख रहा हूँ, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, हम फ्रेंडली हैं। संभल कर। ये लेटर तो हमने अभी लिखा था। इस लेटर का हमारे घर में आने का मतलब है कोई दूसरा घर है ही नहीं। क्या पता उन्होंने हमारे लिए लेटर लिखा हो सकता है, पर हमने उन्हें रास्ते में नहीं देखा था। नजर आए बिना वो काम नहीं कर सकते। सीरियसली मेरा सर फटने वाला है। अरे ये कोई नेचुरल इल्यूजन भी तो हो सकता है, मेरा रिफ्लेक्शन जैसा कुछ। तुम समझ नहीं पा रहे हो ना? ये देखो, मैं फिर से कुछ लिख रहा हूं। अगर रिप्लाई मिले तो अच्छा है।